कभी नक्सल घटनाओं के लिए जाना जाने वाला दंतेवाड़ा अब अपनी अलग पहचान बना चुका है। यहाँ कृषि के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। यहाँ के किसानों ने अब जैविक खेती करना शुरू कर दिया है। किसानों की कई सालों की मेहनत के चलते दंतेवाड़ा कृषि के क्षेत्र में देश भर में लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। किसानों की लगन को देखकर अब प्रशासन दंतेवाड़ा को ऑर्गेनिक जिला बनाना चाहता है। दंतेवाड़ा में जैविक कृषि की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने के उद्देश्य से ऑडिटोरियम जावांग में 6 और 7 दिसंबर को ऑर्गेनिक दंतेवाड़ा कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आयुक्त और कृषि विभाग की सचिव शहला निगार ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के जैविक कृषि विशेषज्ञ, जैविक कृषि से जुड़े विपणन संस्थाएं, फर्म, प्रतिनिधि मंडल सहित कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, भूमगादी संस्था के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में शामिल होने और इसका लाभ उठाने के लिए देश के नामी किसानों के अलावा बस्तर संभाग के 7 जिलों से किसान पहुंचे। इस दौरान कृषि आयुक्त शहला निगार ने कहा कि इस कॉन्क्लेव के आयोजन का पूरा श्रेय जिले के किसानों की जैविक कृषि की उपलब्धियों को जाता है। उनकी सामूहिक सहभागिता ने ही दंतेवाड़ा जिले को देश के जैविक कृषि के नक्शे पर एक अहम स्थान दिलाया है। दंतेवाड़ा जिला जो है, इसमें काफ़ी गाँवों में ऑर्गेनिक जैविक खेती की जाती है पर काफ़ी समय से, और ज़िला प्रशासन और कई योजनाओं के थ्रू ये प्रयास रहा है कि उसको संरक्षित किया जाए जो जैविक खेती कर रहे थे। तो दंतेवाड़ा जो ज़िला है वो एक मॉडल की तरह उभरा है और हमने कई तरह के पार्टिसिपेंट बुलाए। ज़िला प्रशासन ने, राज्य स्तर के अधिकारी हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस के अधिकारी हैं, दिल्ली से आए हैं, और सबने इसको और कैसे बढ़ावा देना है, पॉलिसी लेवल पे हमको क्या करना है और अन्य ज़िलों में इसको ले जाना है जैविक खेती को, और इनकी मार्केटिंग के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं, इनके प्रमाणीकरण के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं, इसके बारे में ये चर्चा आयोजित है। इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे उसको हम लोग शासन स्तर पे अपनी योजनाओं में देखेंगे, परीक्षण करेंगे किस तरीके से इसको और बढ़ावा दिया जा सके। जैविक खेती कृषि जो है वो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जैविक खेती के लिए पहले से चल रही हैं और राज्य शासन की भी जैविक खेती मिशन चल रही है। तो ये अभी भी क्लस्टर्स के रूप में विभिन्न जिलों में चल रही है योजना। शहला निगार ने पोषण सुरक्षा को लेकर कहा कि पहले हम मात्र खाद्य सुरक्षा की ही चर्चा करते थे, लेकिन अब पोषण सुरक्षा का अधिक महत्व हो चुका है और जैविक खेती कृषि मानव स्वास्थ्य पोषण सूचकांक से सीधे तौर पर जुड़ा है। ये बहुत हर्ष का विषय है कि यहाँ की जिला प्रशासन की पहल पर 2 दिवस का इस तरीके का कॉन्क्लेव आयोजित किया गया और ऐसे विषय पर आयोजित किया गया जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह की हम पारंपरिक कृषि पद्धति की ओर जाना चाह रहे हैं, इस वजह से जाना चाह रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले तक हम लोग खाद्य सुरक्षा की बात करते थे, अब पूरी दुनिया पोषण सुरक्षा की बात कर रही है। तो जो ऑर्गेनिक या जैविक खेती है, इसका सीधा संबंध जो है हमारे एक विकास का, जो मानव विकास का संकेतक है, स्वास्थ्य संकेतक, उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए इसके फायदे सीधे तौर पर जो है वो हम सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आजकल लोग क्लाइमेट स्मार्ट कृषि की बात करते हैं, जो पर्यावरण को संरक्षित करने वाली खेती है और जो हमारे लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऐसी खेती, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य वही है जो हम खाते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि दंतेवाड़ा में काफी समय से, कई वर्षों से इस पे काम चल रहा था। वहीं कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने दंतेवाड़ा की जैविक जिले के रूप में विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान में जो उपलब्धियां जैविक कृषि के रूप में जिले ने अर्जित की है, ये सामुदायिक प्रयास का सर्वोत्तम उदाहरण है। आजादी के बाद कई सालों तक दंतेवाड़ा में खेती में ज्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग नहीं हुआ, जिससे मिट्टी की सेहत और प्राकृतिक संतुलन बना रहा।
पुराने खेती करने के तरीके जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, जैविक खाद और प्राकृतिक चीजों पर आधारित थे। जब भारत में हरित क्रांति के साथ ज्यादा पैदावार देने वाली फसलें और रासायनिक खादें आईं, तब भी दंतेवाड़ा जिले ने इनसे दूरी बनाए रखी और जिले में पारंपरिक जैविक तरीकों से एक ही खेती की जा रही है। इसी वजह से यहाँ जैविक खेती के लिए अच्छा माहौल बना रहा। इसके अलावा जिले के सभी 27,000 नवासी किसानों को अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी और संतुलित मात्रा में जैविक खाद के उपयोग के लिए प्रति वर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले को राज्य स्तर से इस वर्ष प्राप्त लक्ष्य 6700 के अतिरिक्त जिला खनिज न्यास निधि मद से 21,289 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किए जाने के लिए कार्य योजना तैयार कर काम शुरू कर दिया गया है। दंतेवाड़ा की मुख्य रूप से जो खेती और जंगल के संसाधन है, उसी पर अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। जिले के किसान संख्या में 27,000 और 94,570 हेक्टेयर जमीन पर खेती करते हैं। इसमें से 70,000 हेक्टेयर में धान, 16,000 हेक्टेयर में मिलेट्स, जिसमें कोदो, कोसला, रागी, दलहन, तिलहन और 7,000 हेक्टेयर में दलहन तिलहन फसलें लगाई जाती हैं। वर्ष 2013 से यहाँ के किसानों ने पारंपरिक रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस बदलाव को जिले के लोगों और प्रशासन ने भी समर्थन किया। दंतेवाड़ा जिले में देश के सबसे अधिक रकबा 65,279 हेक्टेयर एवं 110 ग्रामों में 10,264 किसानों के द्वारा जैविक खेती का कार्य प्रमाणित किया जा चुका है। ऑडिटोरियम हॉल में जिले के किसानों की जैविक खेती को लेकर उपलब्धियों की डॉक्यूमेंट्री का भी यहाँ प्रदर्शन हुआ, जिसे सभी आने वाले अतिथियों ने सराहा भी। इस मौके पर अन्य राज्यों से आए जैविक कृषि विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए। 2019 में मुझे पद्मश्री सम्मान मिला जैविक खेती के लिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 2014 के बाद जो एक विजन था कि देश में कैसे आर्थिक समृद्धि आए, किसान कैसे समृद्ध हो और उससे देश कैसे समृद्ध होगा, उसका विकल्प है जैविक खेती। यहाँ के किसान भाइयों को, बहनों को और यहाँ के जो प्रशासन है, मैं यहाँ के जनपद के अधिकारी मयंक जी से मिला, मिलकर बहुत खुशी हुई। विधायक जी से मिला, बहुत खुशी हुई मिलकर कि उन लोगों के पास में एक विजन है और करने का एक जुनून है कि हम अपने ज़िले को इस देश के सामने इस तरीके से उभार कर लेकर आएँ ताकि आर्थिक समृद्धि ही नहीं, गांव की बढ़ती हुई बेरोजगारी, गांव से बढ़ता हुआ पलायन, गांव में बढ़ता हुआ कुपोषण, इन्हीं सभी बातों से हमको मुक्ति मिले। दंतेवाड़ा में किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से जैविक उत्पादों को बाजार से जोड़ने का प्रयास बड़े स्तर पर किया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ के किसानों के लिए उन्नति के रास्ते और नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जावांगा ऑडिटोरियम में आयोजित ऑर्गेनिक दंतेवाड़ा कॉन्क्लेव 2024 के दौरान परिचर्चा का आयोजन हुआ। देश के विभिन्न प्रदेशों से आए जैविक कृषि विशेषज्ञों और मार्केटिंग फर्म प्रतिनिधियों जैसे टाटा समूह के बिग बास्केट, सुपरमार्केट, नाबार्ड और जिले के कृषि अधिकारियों के बीच बस्तर क्षेत्र में जैविक कृषि उत्पादों की खरीदी बिक्री, मांग आधारित बाजार, वनीय बागानी और अन्य कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण और मार्केटिंग के साथ साथ कृषिगत मशीनरी के उपयोग, कृषि वस्तुओं के आवागमन के संबंध में परिचर्चा का आयोजन हुआ। परिचर्चा में कृषि मार्केटिंग के महत्व को दर्शाते हुए बताया गया कि कृषि विपणन के अंतर्गत वो सभी सेवाएं आ जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं। ऑर्गेनिक में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल करते हैं, सब्जी भाजी, और उसके अलावा हम लोग ऑर्गेनिक स्टेपल्स करते हैं। तो आज हमारा एक ऑर्गेनिक स्टेपल्स ब्रांड है जो बीबी रॉयल ऑर्गेनिक के नाम से हम लोग कस्टमर्स को बेचते हैं पूरे इंडिया में। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डोमेस्टिक ऑर्गेनिक ब्रांड है इंडिया का आज बीबी रॉयल ऑर्गेनिक। सो हम लोग कुछ भी नहीं तो 250 से 300 करोड़ का साल का सिर्फ ऑर्गेनिक डोमेस्टिक मार्केट करते हैं।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है एक्सपोर्ट से, सो फर्स्ट वी शुड फोकस ऑन डोमेस्टिक मार्केट। मैं ITC भोपाल से आया हूँ एंड आई एम लुकिंग आफ्टर एग्री सर्विसेज फॉर MP एंड महाराष्ट्र एंड वी आर डूइंग वर्क विद फार्मर एट ग्रास रूट लेवल। सो ऑर्गेनिक में हमारा एक्सपीरियंस कोई वो नहीं है। फ्रॉम 2022 वी जस्ट स्टार्टेड दिस ऑर्गेनिक कल्टिवेशन एंड इसमें हम लोगों ने NPOP सर्टिफिकेशन को लिया है। तो हम जो बाई कर रहे हैं वो NPOP सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही बाई कर रहे हैं और इसमें हमारा जो CB है वो MPSO का है। ऑर्गेनिक दंतेवाड़ा कॉन्क्लेव में परिचर्चा के द्वितीय चरण में भारत सरकार के संचालित वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण कार्यक्रम अंतर्गत जैविक खेती की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। किसानों की चुनौतियों को समझने और उनका समाधान निकालने की कोशिश की गई। जैविक उत्पादों के बाजार तक पहुंच के उपाय पर फोकस किया गया। इसके साथ ही जैविक खेती के महत्व और पर्यावरण के लिए लाभदायक जैसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और जल संरक्षण पर मंथन हुआ। वहीं रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती के स्वास्थ्य लाभ और स्थानीय उत्पादों जैसे रागी, कोदो, हल्दी, महुआ के जैविक उत्पादन पर भी विचार विमर्श किया गया। हम ऑलरेडी जो ऑर्गेनिक होते हुए आए हैं कई पीढ़ियों से, बहुत पहले से, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे वाला एक रिजोल्यूशन जैसा है जो हमने इधर सर्टिफिकेशन किया है। मगर दंतेवाड़ा के प्रॉब्लम्स तो हट नहीं जाते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत कम है, स्ट्रे कैटल का प्रॉब्लम है सेकेंड क्रॉप लेने में। परिचर्चा में जैविक कृषि की प्रमुख चुनौतियों जैसे ज्ञान की कमी, बाजार की उपलब्धता, लागत और उत्पादकता की समस्याएं और समाधान, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अभाव और उसके उचित समाधान, सहकारी समितियां बनाकर सामूहिक मार्केटिंग, बाजार की रणनीति, ब्रांडिंग और पैकेजिंग, स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच, ई-कॉमर्स और जैविक उत्पादों के लिए विशेष प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैविक खेती की तकनीकों पर कार्यशालाओं के आयोजन, वैश्विक बाजार में बस्तर के जैविक उत्पादों को पहचानने जैसे मुद्दों पर भी यहाँ आए अतिथियों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर कृषि आयुक्त शहला निगार ने भविष्य में भी इस प्रकार की जैविक कृषि के संबंध में आयोजन करने और दंतेवाड़ा जिले के अलावा अन्य जिलों में भी जैविक कृषि को बढ़ावा देने और रणनीतियों के अमल करने पर जोर दिया। और अभी जो मैं सुबह अभी यहाँ आई और आपके स्टॉल का निरीक्षण किया तो उसमें एक बात सबसे अच्छी तरीके से सामने आई कि ये कम्युनिटी लेड प्रयास चल रहा है, समुदाय की पूरी सहभागिता है। जो महिलाएं थी जो आपने प्रतियोगिता कराई, जो FPOs की महिलाएं थी वो अपनी बात इतनी अच्छी तरीके से रख रही थी और कितनी भांति भांति की चीजें उन्होंने डिस्प्ले की थी और उसके फायदे बता रही थी। तो निश्चित तौर पे जो हम आज भारत सरकार और राज्य सरकार जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस लोक कल्याणकारी राज्य में, ये जो है हमारा वेलफेयर स्टेट है भारत, उसमें सभी कार्यक्रम पे एक चीज पे बल दिया जाता है कि कार्यक्रम तब तक सफल नहीं होगा जब तक पूरे तरीके से जन समुदाय उसका लीडर न हो। और मैंने देखा कि बस्तर डिवीजन में हर जगह से लोग आए थे इसमें, सुकमा के लिए, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। अच्छा लगा कि समुदाय जो है वो सशक्त है और कई मायनों में जो मैंने महिलाओं को देखा है जो आप काम कर रहे हैं वो जो मैदानी इलाका है उससे आप बहुत आगे हैं। आप एक एडवांस स्टेज में हैं कि आप ये समझ पा रहे हैं कि जैविक खेती का महत्व क्या है और आपने जैविक कार्यकर्ता बनाया है जो इस पूरे प्रक्रिया में सहयोग कर रहा है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन की बात है तो लगभग 50-52% मुझे लगता है मैदानी स्वरूप में खेती हो रही है और ऊपर का नॉर्थ भाग छत्तीसगढ़ का उत्तर और दक्षिण में अभी भी पारंपरिक कृषि पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। फार्मर्स का एजुकेशन, जागरूकता जो यहाँ पे है और हमको अन्य जिलों में करनी है कि जैविक का महत्व क्या है, जैविक खाद्य पदार्थ हमारे बच्चों के लिए किस तरह से उपयोगी है, बीमारियों से बचने के लिए और कई तरह के उसके फायदे हैं। उसके अलावा हमको जिन चीज़ों पे
अभी आसपास के ज़िले और अन्य ज़िलों में हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार की योजना है जैविक खेती मिशन को बढ़ावा देने वाली, राज्य सरकार का जैविक खेती मिशन है, जिसमें क्लस्टर में अभी ये कार्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहा है। मगर आपका लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन है, आप कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि लगभग 50% आपका सर्टिफिकेशन हो चुका है गाँव का, और आने वाले 1-1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। हमको इसी तरह की चीज़ें दूसरे जिलों में करनी है, और आपको इससे एक लेवल दंतेवाड़ा और बस्तर संभाग के जिस भी क्षेत्र में ये काम हो रहा है, आपको एक लेवल ऊपर ले जाना है कि जो PGS सर्टिफिकेशन है उससे हमको ऊपर जाना है, ताकि बाहर के बाजारों में जिन चीज़ों की जांच होती है, सर्टिफिकेशन जो है वो और बेहतर तरीके का सर्टिफिकेशन हो, तब इन सामानों का के निर्यात में मदद मिलेगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका। देश की राष्ट्रीय आय, रोजगार, जीवन निर्वाह, पूंजी निर्माण, विदेशी व्यापार और उद्योगों में कृषि की सशक्त भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के सराहनीय योगदान होने के साथ साथ विश्व में भी कृषि क्षेत्र में साख बनी हुई है। जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। ये न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी कर सकती हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ताओं के लिए स्वस्थ खाद्य उत्पादों को सुनिश्चित करने में भी मदद करती हैं। जावांगा ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय ऑर्गेनिक दंतेवाड़ा कॉन्क्लेव के अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक चैतराम अटामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि जिले में पहली बार ऑर्गेनिक दंतेवाड़ा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन से न केवल हमारे जिले के जैविक किसानों की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया, बल्कि परंपरागत खेती के महत्व और उसकी परंपरागत विरासत को एक बड़ा मंच मिला। देखिए, दंतेवाड़ा के किसान विगत 5 वर्षों या 10 वर्षों से पहले से ही यहाँ पर जैविक खेती, यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा इस दंतेवाड़ा जिला को जैविक कृषि घोषित किया गया है। यहाँ के किसान आगे इस जैविक को बढ़ावा दे रहे हैं और उससे किसानों का जो भी उत्पादन होता है उनको समर्थन मूल्य मिले और उनकी सही रेट मिले, ऐसे शासन प्रशासन की ऐसे योजना है। जिला स्तर पर या जैविक प्रमाण पत्र किसानों को प्रदान किया गया है। लगातार जैविक खेती कर रहे हैं उनको प्रमाण पत्र दिया गया है और सारे किसान यहाँ आए हुए हैं और साथ साथ में अन्य जिलों से भी यहाँ पर प्रदेश स्तर के भी किसान आए हुए हैं और यह कार्यक्रम या प्रदर्शनी लगाया गया है और यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला को सरकार में एक अलग पहचान मिले, ऐसे एक सरकार में पिछले बार मैं विधायक होने के नाते सरकार में रखा हूँ और इनका मार्केटिंग अलग से हो जाए और यहाँ का किसानों को जैविक परंपरागत खेती करते हैं। जैविक कृषि होने के कारण यहाँ के किसानों को अच्छे समर्थन मूल्य मिले, ऐसे किसानों का मांग भी है और सरकार भी इस पर बहुत ही ध्यान देते हुए यहाँ के जैविक खेती को पूरे छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सरकार की योजनाओं से जोड़ रही है। चैतराम अटामी जैविक खेती को संभावनाओं की नजर से देखते हैं। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में जैविक खेती की परंपरा हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है, जो इस क्षेत्र की विशेषता और पहचान है। इस प्रकार के आयोजन न केवल किसानों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं।
इसके अलावा विधायक महोदय ने ये भी कहा कि वो स्वयं किसान पुत्र हैं और विधायक होने के बाद भी खेतों में काम करना उनके लिए गर्व की बात होती है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रदेशों से आए जैविक कृषि विशेषज्ञों को आने के लिए धन्यवाद दिया। और यह जिला प्रशासन अलग से यहाँ के जैविक किसानों के लिए हर संभव यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। चाहे बाड़ी की बात हो, वहाँ कुआं बनाने की बात हो, तालाब बनाने की बात हो, हर क्षेत्र में यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा भी किसानों को आत्मबल खड़े होने के लिए ऐसे सहयोग करते जा रहा है। और मैं विधायक होने के नाते भी यहाँ के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो भी सरकार की योजनाएं यहाँ की जैविक खेती के लिए है, उन पर उचित मूल्य यहाँ के किसानों का मेहनत का मिले, ऐसा मैं सरकार में फिर से रखूँगा। और पूरी संभव है कि सरकार यहाँ के जिला को, यहाँ के जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी यहाँ का जैविक खेती प्रदर्शनी लगाया जाएगा। अभी दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम में भी हमारे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा का ऐसे जैविक किसानों के द्वारा वह प्रदर्शनी लगाया गया है। और उस प्रदर्शनी के माध्यम से बहुत देश के लोग दंतेवाड़ा को देखे हैं। और आने वाले समय में दंतेवाड़ा का एक अच्छे पहचान दिलाने के लिए यहाँ के जैविक खेती एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले भूषण त्यागी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। त्यागी भारतीय किसान शिक्षक और प्रशिक्षक हैं, जिन्होंने जैविक कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। उनका कहना है कि किसानों का आर्थिक विकास जैविक कृषि से ही संभव है। हमें बहुफसलीय पद्धति भी अपनानी होगी। अगर पूरी समझदारी से जैविक कृषि के नियमों को सीखा जाए तो फसल उत्पादन में बढ़ोतरी निश्चित है। इसके अलावा किसानों को अपने जैविक उत्पादन के साथ उसकी प्रसंस्करण प्रक्रिया भी अपनानी होगी। यहाँ पर जैविक खेती को लेकर कार्य योजना पूर्वक कैसे हम आगे बढ़ें और एक जिले को कैसे हम घोषित करें कि ये पूरा जिला जैविक है। तो ऐसी स्थिति में आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हमको इस पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है कि हम प्रकृति के सिद्धांतों को समझें, उसके साथ खेत में अनेक फसल लगाने के पद्धति को समझें, उसके बाद में उत्पादन करें। और जब उत्पादन से समृद्ध होगा देश तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। और साथियों, जो सवाल उठ रहे हैं कि प्रकृति में असंतुलन है, धरती कमज़ोर है, पानी का दुरुपयोग है, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए संकट है, और बड़ी बात है किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी और गांव में बेरोजगारी दूर कैसे होगी, इन सभी बातों का उत्तर है जैविक खेती में। तो आज मैं अपने मीडिया के माध्यम से ये संदेश छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के सभी देशवासियों को देना चाहूँगा कि यदि हम बहुत ही समझदारी पूर्वक जैविक खेती के सभी नियम और कायदों को सीखते हैं और उत्पादन करते हैं तो जैविक खेती में उत्पादन रासायनिक खेती से बहुत ज़्यादा है। साथियों, इसकी प्रमाणीकरण की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा जो बनाई गई है वो किसानों के लिए निःशुल्क है। ये हमारे किसान साथियों को पता नहीं है। और इसके बाद में जो बड़ी बात है कि हम अपने उत्पादन को सीधे ना बेचें बाजार में, हम अब व्यवसायी बन जाएं और हम अपने उत्पादन का प्रसंस्करण करें। हम अपने गेहूं से दलिया बनाएं, आटा बनाएं, खाने की वो चीज़ें बनाएं जो बाजार में बिकती हैं। तो इस प्रकार से खेती को परिवार के साथ जोड़कर व्यवसाय के रूप में अपनाएंगे तो साथियों निश्चित ही हम लोग सफल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे किसान काफी खुश नजर आए। कार्यक्रम के अंत में विधायक और जनप्रतिनिधियों के हाथों किसानों को कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। 16 गांवों को वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण अंतर्गत प्रमाण पत्र का वितरण भी हुआ। इसके साथ ही जिले के 1062 आंगनबाड़ी केंद्र में गंभीर कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले जैविक मल्टीग्रेन मिलेट पोषण आहार को लॉन्च किया गया। यहाँ के बहुत बात सीखे, महाराष्ट्र से आए, बाहर से भी आए, उसका बात पूरा हमको जानकारी मिल गया। जैविक खेती में पहले से तो नहीं कर रहा था, अभी करना सीख गया। हम लोग जो है इसमें जैसा हमारा जो पहले शुरू में भूमगादी का नाम से जो है समिति गठन किया हम लोग,
एक सदस्य का 1200 रुपया वसूली करके जो है मतलब जमा करके हम लोग सदस्य बनाए हैं। वो 2012-13 से स्टार्ट किए हम लोग। उसी समय हम ही लोग जो है किसान लोग समिति गठन करते करते इस समूह में हम लोग फिर इसका नाम बनाने के लिए विचार रखे, हम लोग समिति बैठक रखे। तो भूमगादी के नाम से वो फर्स्ट बार मेला होता है बोल के उसको पहला नाम रखे। भूमगादी के नाम से हम लोग भूमगादी जैविक खेती बनाएंगे बोल के हम लोग मीटिंग रखे थे। हम लोग अभी बहुत गांव के लोग किसान किए। हम एक गांव में तो कम से कम समूह 10-12 समूह है। यहाँ पर आके हमने नया सीखने को ये मिला है कि सर जो हम पहले परंपरागत खेती करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आके अभी जो श्री विधि, लाइन विधि, जो और जीव अमृत, घन अमृत, अंडी दवा, ये चीज़ का यहाँ पर जब सर लोग बता रहे थे वो सीखने को मिला। और हम पहले से तो प्राकृतिक खेती कर ही रहे हैं और वो छिड़काव विधि से करते थे। बाप दादाओं ने जैसा कमाते आ रहे वही खेती को कर रहे थे। और हम हमारे गांव में आज तक कोई रासायनिक खाद नहीं डाले हैं पूर्वज से, और प्राकृतिक ही खेती करते आ रहे हैं। मैं जैविक खेती 2013 से चालू किया हूँ और मैं जैविक खेती करते हुए मेरे खेत में मिट्टी के स्वास्थ्य को बना रहे करके, और जैविक खेती में बहुत सारा रासायनिक खाद से दुष्प्रभाव होता है। वहाँ के कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और सारा ज़मीन हार्ड हो जाता है, और उसकी वजह से मैं जैविक खेती में उतरा। और मैं 2013 से चालू किया तो अभी तक मैं 2013 से जैविक खेती करता हूँ। उसमें अभी उत्पादन मेरा बहुत अच्छा देता है। ये पर एकड़ में कम से कम 15 कुंटल आता है, और उसके पहले जो शुरुआत किया उसमें 6-7 कुंटल आता था, अब बढ़ गया मेरा। और मैं जैविक खेती 2013 से जैविक खेती के बारे में मुझे नॉलेज हुआ है, और मैं इससे पहले जैविक खेती क्या होता है इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम था। जब से मैं भूमगादी में जुड़ी हूँ और जैविक खेती क्या है उसके बारे में और मुझे जानकारी मिला, और मुझे जैविक खेती में जब मैं जुड़ी हूँ तो श्री विधि कैसे दान लगाते हैं उसके बारे में मुझे देखने को मिला और ट्रेनिंग भी मिला। और साथ में मैं खुद के खेत में मैं खुद करी हूँ। और इससे पहले जो मेरे खेत में गर्मी में धान लगाते थे वहाँ पे सिर्फ बुनाई कर देते थे मेरे पापा, और इतना बुनाई होने के बाद फिर इतना घास निकलता था और जितना मेहनत करते थे उसका फायदा ज़्यादा नहीं होता था। फिर जब से मैं भूमगादी में जुड़ी हूँ और जैविक खेती के बारे में जानकारी मिला और श्री विधि से धान जब लगाना चालू किए मेरे खेत में, तो फिर मैं उसमें जब श्री विधि से धान लगाना चालू किया और उसमें 15 दिन में 3 बार वीडर जब चलाए तो फिर उसमें जो है खेती धान का जो पैदावार है अच्छा होने लगा और घास नहीं निकला, कम होते गया। और अभी हमेशा जो है हमारे खेत में जैविक खेती से ही खेती करते हैं और श्री विधि से ही धान लगाते हैं, तो फिर उसमें पैदावार अभी अच्छा हो रहा है और घास भी नहीं निकलता है। जैविक खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और दूसरे हानि पहुंचाने वाले रसायनों के इस्तेमाल से बचते हुए प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाता है। ये खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल मानी जाती है और मिट्टी की उर्वरता, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने में मदद करती है। इसमें प्राकृतिक उर्वरकों जैसे कंपोस्ट, गोबर खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद, बोन मील और लकड़ी की राख जैसे प्राकृतिक उर्वरकों का इस्तेमाल होता है। इसमें मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, मिश्रित फसल पर जोर दिया जाता है। इससे लगातार मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती जाती है और आगे चलकर किसानों को इसका फायदा जरूर होता है। यही वजह है कि दंतेवाड़ा में ऑर्गेनिक दंतेवाड़ा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें जैविक खेती पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, जो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है।